तरह का इसका शेप होगा। जनरली हम तीन टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे फिजिक्स में। वन इज द पोजीशन टाइम ग्राफ, सेकंड इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड थर्ड इज द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, सो तीनों ग्राफ का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, हाँ पैराबोला, उत्सव इज सेइंग पैराबोला कर्व, वेरी गुड, पॉजिटिव साइड। तो इस कर्व को प्लॉट करने के लिए मैंने आपको दो तीन तरीके बताए थे। सबसे इजी तरीका तो यही था कि आप वैल्यू पुट करके चेक कर लो। t इक्वल टू 0 पुट करो, आपको x की वैल्यू 0 मिल जाएगी। t इक्वल टू 1 पुट करोगे, आपको x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। इस एक्सिस पे आप टाइम प्लॉट करोगे, इस एक्सिस पे आप पोजीशन प्लॉट करोगे। ठीक है, t इक्वल टू 1 की वैल्यू पुट करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज अ 4, है ना। t इक्वल टू 2 पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 16। तो और ज्यादा ऐसा स्टीप कर्व आपको मिलेगा, इस तरह का कुछ आपको स्टीप पैराबोला मिलेगा। इस तरह का आपको पैराबोलिक कर्व मिलेगा इस इक्वेशन का। ठीक है, अब पोजीशन टाइम ग्राफ तो आपने वैल्यूज पुट करके प्लॉट कर दिया, जनरली पैराबोला ही आएगा। जनरली एग्जाम में जो आपका पोजीशन टाइम कर्व होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। आपको पैराबोलिक कर्व ही आप फेस करोगे। ठीक है, एग्जाम में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में पैराबोलिक कर्व ही फेस करोगे। ठीक है, सो आपने पोजीशन टाइम ग्राफ को प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर प्लॉट करना है तो मैं क्या करूंगा बताओ। वेलोसिटी क्या होता है, सबसे पहले मुझे वेलोसिटी का डेफिनेशन बताओ। हाँ, कृष्णा जैन इज सेइंग आई एम प्रेजेंट। हाँ वेरी गुड, कृष्णा जैन इज प्रेजेंट, कृष्णा जैन भी आ गई। ठीक है, कृष्ण कृष्णा जैन इज प्रेजेंट, ओके। ठीक है, चलो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेरी गुड, डिफरेंशिएशन करेंगे। हम क्या करेंगे वेलोसिटी निकालने के लिए, dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt जब हम करेंगे तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट जैसे ही आप करोगे यू विल गेट 8t। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 8t। ठीक है, अब इसको प्लॉट करेंगे, वेरी गुड, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। तो जैसे ही हमें 8t मिल गया, बहुत अच्छा जवाब। अब 8t को मुझे प्लॉट करना है ग्राफ में, तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए मैं क्या करूंगा, अगेन वापस आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। वन इज ऑन द टाइम एक्सिस एंड अनदर इज ऑन द पोजीशन एक्सिस। ठीक है, सो अब इसको ग्राफिकल प्लॉट करना होगा तो कैसा होगा, देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। आप वैल्यू पुट करके देखो, जिसको ऐसे नहीं समझ आता है वो वैल्यू पुट करके देखे बेटा। टी की वैल्यू 0 रखो तो 0 पे आपको x की वैल्यू 0 मिल जाएगी। सॉरी, ये x नहीं होगा, ये v होगा। दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। दिस विल बी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो इस एक्सिस पे आपकी वेलोसिटी होगी, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी। सो t इक्वल टू 0 पे आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो आपको एक पॉइंट मिल गया। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तो आपको दूसरा पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे। इस तरह से आप इसको प्लॉट कर लोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन का एक कर्व मिलेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा। ठीक है, अब अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं वापस इसको डिफरेंशिएट करूंगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अगेन आई विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, और डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा बताओ। वेलोसिटी को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, है ना, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। वेरी गुड, dv अपॉन dt इज माय एक्सेलरेशन। यस, कौन आंसर दे रहा है, सर आई एम क्रिश नॉट कृष्णा। ओके बेटा, क्रिश का मैंने अटेंडेंस लिख लिया। क्रिश क्रिश को हमने कृष्णा बना दिया। ठीक है, मैंने क्रिश कर दिया बेटा आपका नाम। हाँ, और भी कोई नया स्टूडेंट ऐड हुआ है तो अपनी अटेंडेंस दे दो, अटेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कोई नया स्टूडेंट अभी ऐड हुआ है तो अपनी अटेंडेंस दे दो। हाँ, अटेंडेंस अपनी सबको देनी है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वेरी गुड।
काफी बच्चों ने आंसर भी निकाल लिया। अच्छा, जब मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको प्लॉट करके देखते हैं। एक्सेलरेशन को प्लॉट करेंगे तो देखो, एक्सेलरेशन इज योर कांस्टेंट, acceleration is your constant, so you will draw a straight line which is horizontal and parallel to the x-axis. This will be your acceleration, which is 8 meters per second square. ठीक है? So basically this was the example of uniform acceleration, है ना? आपका acceleration कैसा है? Constant है. Acceleration is not changing with the time. So we can say that this is the example of uniform acceleration. ये किसका example है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ। ठीक है, अच्छा, ग्राफिकल एनालिसिस सबको समझ आया? कैसे हम पोजीशन टाइम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करके हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इक्वेशन मिलेगा, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का इक्वेशन मिल जाएगा। इस तरह से हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे। सबको ये पॉइंट समझ आया? अच्छा सर, एज द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ शो द एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ एटी ग्राफ? एटी ग्राफ का स्लोप हमें एक्चुअली देखो, एटी ग्राफ का स्लोप हमें कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, एटी ग्राफ के स्लोप को हम बोलते हैं जर्क। एटी ग्राफ के स्लोप को क्या बोलते हैं हम? जर्क बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये क्वेश्चन कभी नहीं आता है, आज तक कभी भी कोई भी एग्जाम में ये पूछा नहीं गया है कि एटी ग्राफ का स्लोप क्या शो करता है, लेकिन फिर भी आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया है, एटी ग्राफ का जो कर्व होता है उसको हमें जर्क बोलते हैं, है ना? एटी ग्राफ के स्लोप को हम जर्क बोलते हैं। हाँ, आपके सिलेबस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दोनों है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ही पूछे जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी में है सिलेबस में। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म के भी पूछे जाएंगे, बट वो बहुत कम है। आई विल डिस्कस दैट ऑल्सो। चलो, अभी तो हम ग्राफिकल एनालिसिस कर रहे थे, तो ग्राफ में कितने बच्चों को पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करने आ गए? अभी भी किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बोलो। ग्राफिकल एनालिसिस में अभी भी कोई डाउट है तो बोलो, क्योंकि ग्राफ पे अब हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे, अब इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे ग्राफ से रिलेटेड। सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा? कितने बच्चों को अभी ग्राफ में डाउट आते हैं? यस, ठीक है। चलो, अब ग्राफ से रिलेटेड कुछ और आपको मैं पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं। पहला पॉइंट तो ये जो आपको पता ही है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ से आपको क्या मिलता है? वेलोसिटी, है ना? आप अगर यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे किसी भी पॉइंट पे, तो यहाँ से जो आपको स्लोप मिलेगा वो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। ड्यू टू नेटवर्क इशू आई कांट अंडरस्टैंड। बेटा, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? देखो, मैं क्विक रिवाइज करा देता हूं आपको। अगर पोजीशन टाइम कर्व अगर किसी ने दिया हो और आपको बोला हो यू हैव टू प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सो पोजीशन टाइम कर्व की इक्वेशन से आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को प्लॉट करना आना चाहिए। ठीक है, पोजीशन टाइम कर्व का हमें अगर इक्वेशन पता है तो हम उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और इस तरह से हम उनके ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, आई रिसेंटली ज्वाइन द स्कूल। ओके, व्हाट इज योर नेम? ऋत्विक भूटानी, 11th A। ओके, अच्छा, नए स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे? एक ही स्टूडेंट है। ओके 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 ओके, सर मैं भी हूँ।
सर मुझे डाउट है। किस में डाउट है बेटा? पल्लवी को डाउट है। यस, नो डाउट। जिनको डाउट है बताओ। हाँ सर, हियर एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। यस, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अच्छा, जो नए बच्चे हैं अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा घर पे पढ़ के आए, ठीक है? जो पुराने बच्चे हैं उनसे पूछे कि सर ने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है, उनसे नोट्स ले लें या उनसे सर डिस्कशन करके पुराना क्विक रिवाइज करके उसमें जो डाउट्स है वो मेरे को पूछे, ठीक है? हाँ, तो बेसिक जो डिस्कशन होगा हमारा यहीं से होगा। लेकिन जिन जिन बच्चों को जो जो डाउट्स है, मतलब जो नए बच्चे आ रहे हैं और उन्हें मान लो सपोज करो डिफरेंशिएशन ही करना नहीं आता अभी तक, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें डिफरेंशिएशन ही करना नहीं आता अभी तक? ये बताओ पहले। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर हु डोंट नो टू डिफरेंशिएट? कितने ऐसे बच्चे बताओ? अच्छा, आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता बिल्कुल भी? अच्छा, डिफरेंशिएशन जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता ना बेटा, उसको डिफरेंशिएशन के रूल्स पुराने बच्चों के नोट्स में से ले लेने। रविकांत तिवारी और प्रीत जिंदल, अच्छा 3 बच्चे, इनको डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं आता है। बेटा मैंने डिफरेंशिएशन का पूरा सेशन बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप पुराने बच्चों को पूछ लेना। और डिफरेंशिएशन के रूल्स थोड़े खुद से पढ़ो, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। डिफरेंशिएशन के रूल्स आपको खुद से पढ़ने पड़ेंगे, रूल्स पढ़ने के बाद फिर मैं आपको क्लियर करूंगा, है ना? एक शॉर्ट रिव्यू में आपको दे दूंगा डिफरेंशिएशन के रूल्स का, बट पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ाना अगेन इज नॉट पॉसिबल, है ना? पूरा डिफरेंशिएशन आई विल नॉट कवर यार फिर से, तो वो आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना है। कुछ मेरे वीडियोस भी मैंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें मैंने रूल्स डिफरेंशिएशन के काफी सारे लिखे हुए हैं। तो वो वीडियोस मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उसमें से देख के थोड़ा पढ़ लेना, और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ लेना। वेरी गुड। चलो, आज तो फिर मैं यहीं से डिस्कस कर रहा था पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर सर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन थोड़ी ना आएगा, ऋषभ इज, हाँ वेरी गुड, कांस्टेंट। acceleration is constant, very good. In this part you can say that acceleration will be constant, you can write constant acceleration, है ना? acceleration is constant, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है? चलो, ये पार्ट सबको समझ आया? अच्छा, अब किसी का और का कोई डाउट है तो बता दो पहले। ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं। कई बच्चों के डाउट आ रहे हैं, जर्क क्या है बेटा? जर्क स्लोप होता है, स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज नोन एज जर्क। अगर आपको सपोज करो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ऐसा कोई कर्व बना के दे दिया, ठीक है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर आपको स्लोप दे दिया, तो इस स्लोप को हम बोलेंगे जर्क। चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज जर्क, विच इज नॉट इन योर सिलेबस। उसका आप इतना बॉदर मत करो, जर्क इज नॉट इन योर सिलेबस। मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया है, वैसे जर्क आपके सिलेबस में नहीं है। आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में जिसमें आपको ये बोलेंगे कि फाइंड द जर्क, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा एग्जाम में। फिर भी आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता दिया, दिस इज फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है? चलो,
यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब हम आगे चलते हैं. हाँ, when we differentiate acceleration we will get jerk. Yes, okay. नेक्स्ट सपोज करो अगर मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया. सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्राफ होता है ना पूरी फिजिक्स में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ जो होता है वो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें पहला इंफॉर्मेशन तो ये मिलता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको एक्सेलरेशन देता है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या प्रोवाइड करता है? एक्सेलरेशन. और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, अभी तक हमने एरिया पे डिस्कशन नहीं किया था, आज हम एरिया की भी बात करेंगे. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ना, वो हमें क्या देता है बताओ, कौन बताएगा? यस, एनीवन? एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट. बेटा एरिया हमें दोनों चीज दे सकता है. कई बच्चे बोल रहे हैं खाली डिस्प्लेसमेंट देता है. नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो देता ही देता है, एरिया हमें डिस्टेंस भी बता सकता है. अभी मैं आपको ये पॉइंट भी क्लियर करूंगा. एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट भी देता है और एरिया हमको डिस्टेंस भी देता है, दोनों चीजें देता है. अब वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज करते हो. ठीक है, आप उस ग्राफ को कैसे यूज करोगे ये आप पे डिपेंड करेगा. लेकिन एरिया से हमें दोनों इंफॉर्मेशन मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट भी मिलेगा और डिस्टेंस भी मिलेगा. एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. सपोज करो हमें कोई ग्राफ दिया है वीटी कर्व इस तरह से. Let's say this is the velocity 5 meter per second and the time is 2 seconds. Here the time is 3 seconds and here the time is 5 seconds. And here the velocity is -5. ठीक है. So a particle is traveling, या मैंने आपको वीटी कर्व दे दिया है ना, O to A, A to B, B to C and C to D. I have given you the VT curve of this type. तो सबसे पहले हम पहली इंफॉर्मेशन निकालेंगे. द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज एक्सेलरेशन. अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन देखो अलग अलग होगा. फर्स्ट 2 सेकेंड्स के लिए अगर मैं फर्स्ट 2 सेकेंड्स की बात करूं तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स के लिए आपका स्लोप क्या होगा? देखो स्लोप मतलब tan थीटा. tan थीटा इज 5/2. सो फर्स्ट 2 सेकेंड्स के लिए आपका जो एक्सेलरेशन होगा विच इज tan थीटा, और यू कैन से dv अपॉन dt, dv upon dt which is equal to 5/2, or you can say 2.5 meters per second square. 2.5 meter per second square. This is for the first 2 seconds. अगर मैं 2 सेकेंड से 3 सेकेंड की बात करूं, है ना, अगर मैं 2 सेकेंड से 3 सेकेंड की बात करूं तो यहाँ पे देखो आपका थीटा जो होगा tan थीटा, स्लोप कितना होगा? माइनस, नेगेटिव होगा, है ना. tan थीटा विल बी, आपका एक्सेलरेशन होगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. -2.5 मीटर पर सेकेंड. क्यों नेगेटिव हुआ? क्योंकि देखो थीटा आपका, थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे थीटा काउंटर क्लॉकवाइज था, यहाँ पे थीटा कैसा है? क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज जब भी थीटा लोगे तो आपका नेगेटिव साइन आ जाए. तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. फ्रॉम
2 सेकेंड टू 3 सेकेंड। समझ आ रहा है आपको? ये फ्रॉम 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड की बात हो रही है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्लोप आपको मिलेंगे, है ना? अच्छा 3 से 5 सेकेंड के लिए बताओ, अब कौन मेरे को बताएगा? अच्छा फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कई बच्चों को इसमें डाउट आ रहा है। बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम रिपीटिंग अगेन, ठीक है? देखो इधर, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स बिकॉज इट गिव्स अस टू काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। वन इज द स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या बताएगा? एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया है, एरिया से हमें दो इंफॉर्मेशन मिलेगी, वन इज द डिस्प्लेसमेंट एंड अनदर इज द डिस्टेंस। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ will give me two information, one is the displacement and another is the distance, ठीक है? तो हमने ऐसा कोई कर्व प्लॉट किया, सपोज करो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ which is given and you need to calculate the acceleration। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। सो एक्सेलरेशन क्या होगा? देखो एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt, dv अपॉन। सो फर्स्ट 2 सेकेंड्स की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स के लिए आपका थीटा, टैन थीटा जो होगा वो क्या होगा बताओ? फर्स्ट 2 सेकेंड्स के लिए टैन थीटा क्या होगा? टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 5 अपॉन 2, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट 1 सेकेंड के लिए आप देखो, यू कैन सी नेक्स्ट 1 सेकेंड। अगर नेक्स्ट 1 सेकेंड की मैं बात करूं, ठीक है, हाँ, नेक्स्ट अगर 1 सेकेंड की बात करूं तो नेक्स्ट 1 सेकेंड के लिए क्या होगा? देखो नेक्स्ट 1 सेकेंड के लिए आपका थीटा देखो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज जब भी थीटा आएगा तो नेगेटिव आप लोगे। सो नेगेटिव मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज योर परपेंडिकुलर? विच इज अगेन 5 एंड व्हाट इज योर बेस? अच्छा बेस कितना है यहाँ पे? 3 से 2 के लिए 1 है, ओके। सो ये होगा नेगेटिव ऑफ 5, नेगेटिव ऑफ 5, वेरी गुड। 2 से 3 सेकेंड के लिए आपका एक्सेलरेशन कितना होगा? किसी ने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे? बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको। 2 से 3 सेकेंड के लिए ये वाला आपका बेस कितना है? 1 सेकेंड है ना। 2 से 3 सेकेंड के लिए आपका बेस कितना है? 1 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया? कितनों को लग रहा है कि अभी सर बहुत सब कुछ मेरा ऊपर से चला गया? कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है सब कुछ मेरा बाउंस हो गया? काफी बच्चों को लग रहा है क्या? या समझ आ रहा है सबको? ओके वेरी गुड। अगर किसी को लग रहा है कि बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है तो बेटा बोलो, आपको बोलना पड़ेगा, तो फिर मैं उस हिसाब से अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दूंगा। अगर इस स्पीड में नहीं समझ आ रहा तो हम और स्लो हो जाएंगे और छोटे छोटे एग्जाम्पल से करेंगे। सर मुझे समझ नहीं आया, जैनिल देवलिया, ठीक है। कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया बेटा आपको? जैनिल, जैनिल को कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया? तीन से 5 सेकंड का जो एक्सेलरेशन है वो। जैनिल देखो हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कई बच्चों को अभी भी डाउट आ रहा है। हाँ, एवरेज एक्सेलरेशन का मैं अभी बताता हूँ। एवरेज एक्सेलरेशन देखो, एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा ना, स्लोप तो कांस्टेंट है ना, आपका थीटा है आपका कांस्टेंट है। अगर आपका थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा विल बी कांस्टेंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। तो 0 to 2 सेकेंड के लिए आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन दोनों सेम होगा उस टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है। हम पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात करेंगे, अब हम पूरे टाइम की बात नहीं करेंगे, हम इसको स्प्लिट करेंगे 0 से 2 सेकेंड, फिर 2 से 3 सेकेंड और फिर 3 से 5 सेकेंड। समझ आ रही है? क्योंकि स्लोप बार बार चेंज हो रहा है।
0 से 2 सेकेंड आपका देखो स्लोप चेंज हो गया, 2 से 3 सेकेंड अगेन आपका स्लोप चेंज हो गया, 3 से 5 सेकेंड्स अगेन आपका स्लोप चेंज हो गया। तो हम टाइम इंटरवल की बात करेंगे कि इस टाइम इंटरवल में इसका एक्सेलरेशन इतना है और इस टाइम इंटरवल में इसका एक्सेलरेशन इतना है। वी विल टॉक लाइक दिस। समझ आया? हाँ, अभी किसको डाउट है बताओ? बहुत सिंपल सिंपल डिस्कशन करेंगे हम आज। ये तो बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, अभी बहुत बेसिक से बता रहा हूं। आई थिंक एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सेलरेशन अपॉन टोटल टाइम। वो बेटा टोटल टाइम इंटरवल के लिए, अभी हम अलग अलग टाइम इंटरवल्स के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है? वी आर टॉकिंग फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, और डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के लिए आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है? फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। यस। -5 कैसे आया फिर से बताओ? अच्छा, -5 कैसे आया? बहुत बच्चों को इधर डाउट है। देखो इधर, आई एम रिपीटिंग अगेन, -5 कैसे आया? इधर देखो, सी हियर, tan of minus theta विच इज इक्वल टू, अगर आप ये ट्राइंगल देखो तो इसका tan थीटा क्या होगा? 5 अपॉन ये वाला डिस्टेंस कितना है? 2 सेकेंड से 3 सेकेंड में ये गैप कितना होगा? 1 सेकेंड का गैप होगा ना। तो tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू 5 अपॉन 1, और tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? स्लोप होता है, विच इज एक्सेलरेशन फ्रॉम 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड। कितना आ गया? -5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया? यस। अब 3 से 5 सेकेंड की मैं बात करूं तो 3 से 5 सेकेंड अगेन आपका देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 5। यस, ओके, वेरी गुड, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब मैं 3 से 5 सेकेंड की बात कर रहा हूँ। कई बच्चों को आंसर आ गए हैं फटाफट, कई बच्चों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है। देखो इधर, 3 से 5 सेकेंड की अगर मैं बात करूँ तो 3 से 5 सेकेंड के लिए आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? अगेन आपको स्लोप निकालना है, tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और अगेन आपका थीटा देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो आपका स्लोप नेगेटिव आएगा, है ना? तो नेगेटिव ऑफ परपेंडिकुलर इज 5 and your base is 2, your base is 2, so again you will get -2.5 meters per second square, -2.5 meters per second square, ठीक है? अच्छा, ये तो स्लोप की बात हो गई। अब हम एरिया की बात करेंगे। स्लोप की बात हमने कर ली, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एरिया। अब मुझे क्या कोई बच्चा एरिया निकाल के बता सकता है कि व्हाट इज द, आई विल आस्क 3 क्वेश्चंस वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया स्लोप का। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द एंटायर जर्नी? What is the displacement in entire journey? And another question is what is the distance in entire journey? ये 2 क्वेश्चन के अब हम आंसर्स निकालेंगे, इसी ग्राफ से निकालेंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस के हम आंसर इसी ग्राफ से निकालेंगे। अच्छा, बहुत बच्चों ने आंसर निकाल भी दिया, वेरी गुड। उत्सव ने आंसर निकाल दिया। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा? 5/2। और डिस्टेंस कितना आ रहा है? अच्छा, जिसको आता है वो निकालेंगे, जिसको नहीं आता है वो इधर देखेंगे। आज ग्राफ का मैं डिस्कशन सारा कर दूंगा, मोस्टली हमारा ग्राफ आज कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है? चलो, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द एंटायर जर्नी? सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। वेरी गुड। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा देखो,
डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कर्व। तो पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा तो कितना हो जाएगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ना ऊपर वाले एरियाज को आप पॉजिटिव कंसिडर करोगे और नीचे वाले एरिया को नेगेटिव कंसिडर करोगे, क्योंकि ऊपर वाला एरिया में देखो वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है और नीचे वाले एरिया में वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है। तो ऊपर वाले एरिया को आप पॉजिटिव करके लिखोगे और नीचे वाले एरिया को नेगेटिव करके लिखोगे, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1। अब हम इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ये पूरे ट्राइंगल का एरिया पॉजिटिव होगा ऊपर वाले ट्राइंगल का, और नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया नेगेटिव होगा। नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये तो सबको समझ आया। अच्छा निकाल भी दिया आंसर बहुत लोगों ने, ठीक है। जिन्होंने निकाल दिया वेरी गुड। अब हम चेक कर लेते हैं फटाफट। देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है 3 सेकेंड इंटू हाइट इज 5 विच इज पॉजिटिव, और नेगेटिव में एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 5, हाफ इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट तो आ जाएगा 15 माइनस 10 मतलब 5/2। 5/2 मीन्स 2.5 meters। डिस्प्लेसमेंट विल बी 2.5 meters। अब यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो डिस्टेंस के लिए आपको कुछ नहीं करना। ये जो नेगेटिव एरिया है, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। सो हम ये नेगेटिव एरिया को भी पॉजिटिव बना देंगे टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए हम दोनों एरियाज को ऐड करेंगे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15/2 प्लस 10/2, 15/2 प्लस 10/2 विच इज इक्वल टू 20